हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मीरा के पद पढ़ेंगे। मीरा श्री कृष्ण की परम भक्त थी। इनका जन्म 1503 पाली के कुड़की गांव में हुआ था। इनके गुरु स्वामी रैदास जी थे। इनकी मुख्य रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ रही है। इनकी भाषा राजस्थानी, ब्रज व गुजराती है। ये श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। और आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका संदर्भ मीरा ग्रंथावली से लिया गया है। आज हम मीराबाई के इसमें 2 पद पढ़ेंगे। जहां प्रथम पद में मीराबाई श्री कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम और दया भाव बताएगी, वहीं द्वितीय पद में मीरा श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। आइए इन पदों को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी मीराबाई। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर। बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल घिरधर, हरो मारी भीर। इसमें मीराबाई श्री कृष्ण भगवान से अपनी पीड़ा हरने के लिए कह रही है। वह भगवान से कह रही है कि जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी, उसका चीर बढ़ाकर, और आपने नरहरि यानी कि नरसिंह भगवान का रूप धारण किया भक्त प्रहलाद के लिए। आपने कुंजर यानी कि हाथी, उसकी पीड़ा को भी हरा। वैसे हे प्रभु, मेरी भी पीड़ा को आप हर लीजिए। इसकी सप्रसंग व्याख्या करें तो प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसकी कवयित्री मीरा है। इसमें कवयित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही है और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इस पद में कवयित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मेरा उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह जी का शरीर धारण कर लिया, और जिस तरह आपने हाथियों की राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, उसी तरह श्री कृष्ण अपने इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो और सभी दुखों का नाश कर दो। अगला पद देखते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल मने चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमिरन पासू खर्ची। भाव भक्ति जागिरी पास्यू, तीनों बात्या सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, विच विच राखूं बारी। तावरियारा दर्शन पासू, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा। मीरा राह प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। इसमें मीराबाई अपने आप को भगवान की चाकर बनने के लिए भी तैयार है, ताकि वह भगवान के पास रह सके। इसकी सप्रसंग व्याख्या करें तो प्रसंग में वही लिखना है कि यह पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है और इसकी कवयित्री मीरा है। इसमें कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है और उनके दर्शन के लिए वह कितनी व्याकुल है, यह दर्शा रही है। इसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक करते हैं तो हम इसको खंडित करके व्याख्या का वर्णन करेंगे। 4-4 लाइनों से हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर अर्थात नौकर।
गिरधारी लाल मने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासू। कुंज अर्थात संकरी यानी कि छोटी। तो इसमें मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती है। हे गिरधारी लाल, आप मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। वह कहती है कि चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पास्यू, कि मैं नौकर बनकर बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। नित उठ दर्शन पास्यू। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासू। मीरा कहती है कि वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। अगली 4 लाइनें हैं इसमें। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमिरन पासू खर्ची, भाव भगती जागिरी पासू, तीनों बातें सरसी। इसमें मीराबाई कह रही है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। चाकरी में दर्शन पास्यू यानी कि दर्शन प्राप्त होंगे। सुमिरन पासू खर्ची, और उन्हें अपने सुमिरन करती रहेगी तो अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। भाव भक्ति जागिरी पासो, और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। अगले पद में इसमें कह रही है मीरा, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजयंती फूलों की माला को धारण किया हुआ है। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। तो वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि का मीराबाई ने इसमें वर्णन किया है। अगली 4 लाइनें देखते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, विच विच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पासू, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नाकर, हिवड़ो घणो अधीरा। इसमें मीराबाई कहती है कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बिच बिच राखूं बारी, और उसके बीच बीच में झरोखे बनाऊंगी। सावरियारा दर्शन पासू, पहर कुसुम्बी साड़ी, और मैं कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। इसमें मीराबाई कह रही है कि हे मेरे प्रभु गिरधर श्री कृष्ण स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता है। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही यमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन दे दे। देखा बच्चों, हमने कितने सरल और आसान भाषा में मीरा के पदों का वर्णन देखा है। अब हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। थैंक यू and all the best.